पिछले अध्याय का संक्षिप्त सार। आरव मोरेटी रक्तचंद्र गली के अंदर पहुंचा, जहां उसे रात्रि के रखवाले संगठन का पहला सुराग मिला। एक रहस्यमयी प्रतीक जो एक पुरानी इमारत की दीवार पर बना था। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक अजीब औरत प्रकट हुई, जिसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो दरवाजे के अंदर गया तो वापस नहीं लौट पाएगा। आरव डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। रहस्यमयी इमारत के अंदर दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी, जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। सीढ़ियां ठंडी थी, जैसे वे सदियों से धूप नहीं देखी थी। नीचे पहुंचते ही आरव को हल्की सी मोमबत्तियों की रोशनी दिखी। वो आगे बढ़ा और देखा, एक विशाल भूमिगत कक्ष उसके सामने था। ये जगह किसी प्राचीन अनुष्ठान स्थल जैसी लग रही थी। चारों ओर दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे और बीच में एक मेज रखी थी, जिस पर एक काले रंग की किताब पड़ी थी। आरव ने धीरे से किताब उठाई और उसका पहला पन्ना पलटा। रात्रि के रखवालों की गुप्त विधियां। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो ये संगठन सिर्फ एक अफवाह नहीं था, ये सच में अस्तित्व में है। एक नई परछाई का आगमन। जैसे ही आरव किताब पढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत सिर उठाया। एक आदमी कक्ष के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थी और उसने एक काले रंग का कोट पहना था। कौन हो तुम? आरव ने सावधानी से पूछा। आदमी धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारा स्वागत है, आरव मोरेटी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आरव चौंका। तुम मुझे जानते हो? हाँ, आदमी ने धीरे से कहा, और हम ये भी जानते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो। आरव सतर्क हो गया। मेलिसा कहाँ है? आदमी ने सिर झुका लिया। अगर तुम सच में अपनी बहन तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन पहले वो अचानक सामने आ गया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि आरव उसे देख भी नहीं पाया। तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा की शुरुआत। आदमी ने हवा में हाथ उठाया और अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। आरव घबरा गया और पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा, कक्ष के चारों ओर परछाइयां बन रही थी। वे परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगी और उनमें से एक मेलिसा की छवि थी। मेलिसा, आरव ने पुकारा, लेकिन तभी परछाइयां हंसने लगी। उनकी आवाजें गूंज रही थी और आरव का दिमाग घूमने लगा। ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। आदमी ने कहा, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो ये साबित करो कि तुम किस पर भरोसा कर सकते हो। आरव ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक भ्रम है। मुझे अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना होगा। निर्णय का क्षण। परछाइयां अब आरव की ओर बढ़ने लगी। उनमें से कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी और कुछ मेलिसा की आवाज में मदद के लिए पुकार रही थी। लेकिन आरव ने अपनी सांसें नियंत्रित की और ध्यान से देखा। सत्य हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। फिर उसने एक परछाई को गौर से देखा। वो मेलिसा की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। आरव ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उस परछाई को छू लिया। यही असली मेलिसा नहीं है, उसने चिल्लाया, और तभी बाकी सारी परछाइयां गायब हो गई। रात के रखवालों की सच्चाई। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शानदार, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। आरव ने तेजी से सांस ली। ये सब क्या था? आदमी ने कहा, रात्रि के रखवाले एक रहस्यमयी संगठन है जो सत्य और भ्रम के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। हमने तुम्हें परखा,
क्योंकि जो हमारी सच्चाई नहीं पहचान सकता वो हमारे रहस्यों को जानने का हकदार नहीं। आरव ने घूरते हुए पूछा, मेलिसा कहाँ है? आदमी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, वो हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। अगर तुम सच में उसे वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। आरव की मुट्ठियां भिंच गई। मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। सपनों के परे भी है एक नई दिशा। जादू की लकीरें, तकदीर का खेल, क्या मैं ही हूँ सच्चाई का मैं?